चलिए तो देखिएगा ध्यान, 0 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट कहा है इसलिए एक लाइन छोड़ के अगली पर 1, एक लाइन छोड़ के अगली पर 2, एक लाइन छोड़ के अगली पर 3, एक लाइन छोड़ के अगली पर 4, एक लाइन छोड़ के अगली पर 5, एक लाइन छोड़ के -1, एक लाइन छोड़ के -2, एक लाइन छोड़कर -3, एक लाइन छोड़कर -4, एक लाइन छोड़कर -5, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर 1, फिर एक लाइन छोड़कर 2, फिर एक लाइन छोड़कर 3, फिर एक लाइन छोड़कर 4, एक लाइन छोड़कर 5, लाइन छोड़कर 6, लाइन छोड़कर 7 ऊपर आते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए पहले ये बता दो। नो एक सर, लाइन क्लियर छोड़कर -1, एक लाइन छोड़कर -2, एक लाइन छोड़कर -3, फिर -4, फिर एक लाइन छोड़कर -5, जरूरत पड़ेगी तो आगे। तो ये हमारा जो चल रहा है स्केल, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्केल चल रहा है, जिसमें उसने कहा था 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। अब जो सबसे पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है वो 0,4 है, तो जाहिर सी बात है x का 0 है, y का 4 है, तो 4 पर आए, ये 0,4 पॉइंट है। देन नंबर 2 उसने पॉइंट कहा है 2,3, तो 2 ये रहा, 3 ये रहा, ये आ गया 2,3। देन उसने नेक्स्ट पॉइंट कहा है 1,1, सी वाला पॉइंट जो है ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, सी 1,1 ये आएगा यहाँ पर, सी वाला पॉइंट हो गया, और डी वाला पॉइंट उसने कहा है 2,0, तो 2,0 ये आएगा, ये डी वाला पॉइंट हो गया। हमारे चारों पॉइंट मार्क हो गए, हमारा एक नंबर मिल जाएगा हमें इन चारों पॉइंट पे प्लॉट करने का। रिफ्लेक्ट points B, C, D on the y-axis and write down their coordinates. Name the image as B dash, C dash, D dash. 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन में कि इन B, C, D पॉइंट्स को y-axis में रिफ्लेक्ट करें, तो आइए करते हैं रिफ्लेक्ट, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। y-axis का मतलब है स्केल जो मिरर रखा है वो इस लाइन पर रखा है, वर्टिकल लाइन। सबसे पहले B पर आई, B ये रही 2 पर है, किस एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा ये कोऑर्डिनेट जो बी के हैं वो कोऑर्डिनेट है हमारे 2,3 और वो हो जाएंगे -2,3, सामने ही रहेगा, ये होगा हमारा बी डैश और बी डैश के कोऑर्डिनेट होंगे -2,3। अगला हमारा जो सी कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट है हमारे 1, 1, तो सी डैश के कोऑर्डिनेट बनेंगे -1, 1। अब अगला जो हमारा कोऑर्डिनेट है डी, तो उसके कोऑर्डिनेट है 2,0, इसका जो रिफ्लेक्शन है y एक्सिस से इधर आएगा और ये यहाँ आएगा डी पर -2,0। अब नहीं बता, ये इन्वेरिएंट पॉइंट है भी नहीं, ध्यान रखिए, डी डैश आ, ये हमारा डी डैश। चारों जो हमने तीनों अभी जो निकाले हैं बी डैश, सी डैश, डी डैश, तीनों क्लियर है या नहीं है, दोबारा से पूछ लीजिए चाहे तो। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये रखा है हमारा स्केल, इस तरह ये रखा है स्केल, हमारा जैसे स्केल का रिफ्लेक्शन बन रहा है ऐसे इमेजेस का रिफ्लेक्शन बन रहा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, ज्वाइन द पॉइंट ए बी सी डी, ज्वाइन करिए पॉइंट पहले ए बी सी डी, ठीक है, इस सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है, पहले ए बी सी डी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4,0, ए बी, आप भी करते रहिए साथ में, ए बी और कौन सा कहा साथ में, ए बी सी डी। अच्छा 0,4 लिख देता हूँ, ए बी सी डी 0,4, ए बी सी डी, सी डी, और सर फिर डी डैश और बी डैश और सर फिर से ए, ठीक। तो डी से डी डैश, डी डैश से सी डैश, सी डैश से बी डैश और फिर बी डैश से ए, ये लीजिए
ये ज्वाइन हो गए पॉइंट्स। अब आगे कहता है, ज्वाइन करने के बाद कह रहा है एंड इन फॉर्म अ क्लोज फिगर बन गई हमारी। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन about which if this closed figure obtained is exactly folded the two parts of figure exactly coincide। पहली बात तो ये जो फोल्डिंग वाला है ये हमारे कोर्स में है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहा है आगे इसी पार्ट में, थर्ड पार्ट में, वो ये कह रहा है कि ऐसी एक लाइन ढूंढिए, ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढिए जिससे कि अगर हम इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करें तो वन ओवर दी अदर एग्जैक्टली फिट हो जाए। जैसे अगर आपको याद हो, क्या बंद हो गई क्या? तो अगर हम ब्रेड का पीस लेते हैं, जैसे हम ब्रेड का पीस लेते हैं, जैसे ये हमारा पास ब्रेड का पीस है और हम सैंडविच बनाना चाहें तो हम यहाँ से बीच से डायगोनली कट करते हैं और वन ओवर द अदर पीस जो है एग्जैक्टली कॉन्साइड हो जाता है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो लग गया ना लगता पीछे का काम है। आवाज बंद करिए, जिसकी भी वॉइस माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कर दीजिए। हाँ, आई वाज सेइंग कि जैसे हम पीस होता है, लोक होता है, हम उसे डायगोनली कट करते हैं और फिलिंग डालने के बाद वन ओवर दी अदर बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठा देते हैं। पूछ रहा है कि अगर इस फिगर को फोल्ड किया जाए तो ये कौन सी इक्वेशन होगी उस लाइन की जिससे कि एक वन ओवर दी अदर फिगर सही बैठ जाए। तो देखिए ये वाई एक्सिस वाली लाइन होगी, बोलिए हाँ के ना। अगर हम इस लाइन को देखें तो इस फिगर को उठा के इधर रखें या इस वाले पोर्शन को उठा के इधर रखें, वो एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे। बोलिए सर एक बार और बताइए। यस सर। एक बार और बताओ, अभी बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे पास एक ब्रेड का पीस होता है और हम सैंडविच बनाने के लिए उसे डायगोनली कट करते हैं और वन ओवर दी अदर पीस को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाता है। सिमिलरली वो इसमें यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें इस तरह से कि दोनों पॉइंट एग्जैक्टली फिट हो जाए। जैसे सिंपल हमारा कोई पीस ऑफ पेपर हो और पेपर को हम फोल्ड करें और वन ओवर दी अदर एग्जैक्टली फिट हो जाता है, ये है। तो इस फिगर में वो इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जिसमें वो एग्जैक्टली फिट हो जाए। जैसे ये पीस ऑफ पेपर अगर फोल्ड करके एग्जैक्टली फिट कर सकते हैं, ये देखिए ये तरीका, ये कह रहा है ऐसे फोल्ड करने के लिए फिगर, या फिर आप इसे वर्टिकली भी फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए वन ओवर दी अदर एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे ढूंढिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढिए जहां पर ये फिट हो जाए। तो ये लाइन है जो एग्जैक्टली इस फिगर को, बड़ी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बोलिए समझ? अब बताइए। यस सर। ठीक है, वैसे इक्वेशन वाला पार्ट आपके कोर्स में नहीं था, फिर भी मैंने समझा दिया। अब अगर वो आपसे कहता है कि इसकी इक्वेशन में निकालिए तो इसकी इक्वेशन वैसे वाई एक्सिस के थ्रू हो जाएगी, और अगर आप डिटेल में चाहें तो मैं इसकी इक्वेशन में निकाल देता हूँ। वैसे ये वाला पार्ट आएगा नहीं आपके बोर्ड में। सर एक बार दिखा दीजिए कैसे होगा। एक बार में एक बोलिए। सर मैं कह रहा था कि इसकी इक्वेशन निकालने करने के लिए नहीं आएगी। नहीं इक्वेशन नहीं आएगी। सब बुक में तो दे रखा है। करके दिखा दीजिए। क्या दे रखा है? सब बुक मतलब में बुक में तो 2017 का, ये 2017 का क्वेश्चन है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये है नहीं कोर्स में। सर आप हाँ मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, देखिए। हाँ या write down the equation of the line about which if this closed figure। तो देखिए ये लाइन है, एक कोऑर्डिनेट ये उठा लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ये वाला उठा लेते हैं, 0 0। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, पहला स्लोप और दूसरा कोऑर्डिनेट। याद है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, पहला स्लोप और दूसरा कोऑर्डिनेट।
पहले ट्राई करते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,4 और 0,3। ठीक है, देखते हैं इससे स्लोप निकलेगा तो कैसे निकालते हैं। m इज इक्वल टू 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, 0 माइनस 3। तो ये -4/0 तो नॉट डिफाइंड है। बात समझ आई कि नहीं आई? सर बोलिए ध्रुव, क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर हम डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते नॉट अनडिफाइंड या फिर सर नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि सर y ये लिख के कि द लाइन लाइज ऑन y एक्सिस। लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं। और नॉट डिफाइंड को मैंने आपसे बताया था कि लिखते हैं हम 1/0, याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। चेक करता हूँ, अगर इससे नहीं निकला तो किसी और तरीके से देखना। ठीक है, ट्राई करें। y माइनस 0, 0 कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं, 0, 1/0 x माइनस 0। ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, x माइनस 0, ये आके 0 ही रह जाएगा। x इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो कि आप कह रहे हैं कि भाई ये क्योंकि लाइन जो है ये y एक्सिस के ही अलोंग है, ये y एक्सिस का ही और y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको बात बताता हूँ, शायद अगर बुक में दे रखी होगी तो मैं बता देता हूँ, नहीं होगी तो फिर इसी तरह से कर। सर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से भी सॉल्व हो सकता है? हाँ, नहीं उससे देख मैं अभी बताता हूँ। इसका दूसरा तरीका भी है, ये मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड पर ध्यान दीजिए। सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन आप रिफ्लेक्शन y एक्सिस के लिए कह रहे हैं कि ये इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। y एक्सिस वाली लाइन की अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं, y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर आप x एक्सिस वाली लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। ये सेकंड मेथड है जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया, ये पोर्शन पूरा प्रूफ वाला है, ये डायरेक्ट है। वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में, पर आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैलिड मेथड है, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तो कोर्स में ही नहीं है वैसे तो, देखिए फिर भी मैंने आपने पूछा मैंने बता दिया। ये भी याद रखिएगा, ये डायरेक्टली बहुत सही पॉइंट मिलेगा, ये हम वाइवा में पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में है। थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है कि अगर कोई y एक्सिस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछे तो सीधे आप कह सकते हैं x इक्वल टू 0। प्रूफ आपके सामने है, मैंने स्लोप भी निकाल के दिखाया है और इक्वेशन भी निकाल के दिखाई है, आपके सामने है x इक्वल टू 0। और अगर आपसे कोई पूछे x एक्सिस की जो लाइन है उसकी इक्वेशन, ये जो x एक्सिस है इस लाइन की इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे y इक्वल टू 0। ये तरीका है। दिया आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे नॉट डिफाइंड इक्वल्स टू 1/0 लिखा है, अगर हम उसको -4/0 ही लेके सॉल्व करते तब भी तो सेम आंसर आता। हाँ, तब भी आ जाएगा सेम आंसर। ट्राई करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। 4/0 सेम आंसर आ रहा है या नहीं? सेम आ रहा है, बस ये ठीक है। सेम ही आ रहा था। ठीक। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज हमें नहीं भूलनी बेटा, 1 मिनट दीजिए बस। एक चीज हमें नहीं भूलनी, वो है स्केल। स्केल है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। पता चला हमने पूरा सॉल्यूशन किया और हमारे मार्क्स इसमें ही उड़ गए, 2 मार्क्स हमारे इसी में कट गए। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ। ठीक है, अब पूछिए क्या पूछना है आपको। सर ये जो आपने राइट साइड में सेकंड मेथड लिखा है सर, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें x इज इक्वल टू 0 या ऐसे प्रूव करना पड़ेगा? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपनी बुक में देखिए आप लोग, पेज नंबर 163 पर, पेज नंबर 163 देखिए बुक का।
आप देखिए उसको डायरेक्टली लिखा है, मिला? यस सर। यस हाँ, यस तो आप सर। डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम डायरेक्टली उठा के तपाक से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट्स और रिफ्लेक्शन के थोड़े से और अलग तरीके मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान आसान कॉन्सेप्ट है। एक बात पूछनी है हाँ पूछिए। सर, जो ये हमारी n की वैल्यू आई है -4/0, सर हाँ, सर हाँ। इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, जरूरी थोड़े 1/0 ले, सर आंसर वैसे भी आ रहा है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी यही तो कह रहे थे, दिया भी और रुचित भी यही कह रहे थे। मैंने कल आपको कुछ पॉइंट्स जो रिफ्लेक्शन के बताए थे, उनमें सबसे पहला था रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, फिर दूसरा था रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, और फिर तीसरा था रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, और फिर हमारा फोर्थ था लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन। अगर आपको याद आया? यस यस सबसे पहले जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया था इन एक्स एक्सिस, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझ। शॉर्ट ट्रिक ये है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, कि अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों प्लस प्लस हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, प्लस और माइनस। और अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है माइनस प्लस, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, माइनस माइनस, और वाई से वन। दोनों तरफ के लिए वैलिड है, ऊपर नीचे दोनों के लिए वैलिड है, कहीं से कहीं भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए आपको रिफ्लेक्शन का दूसरा तरीका इस तरह से भी दिया जा सकता है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P2,3 और आपसे कह रहा है इसका रिफ्लेक्शन दिखाइए एक्स एक्सिस में, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं mx ब्रैकेट में लिखिए 2,3 और उसका रिफ्लेक्शन दिखाइए 2,3 वाले क्वाड्रेंट फोर्थ वाले में पहुंचेगा, इसका आंसर होगा +2 -3। जी हाँ, ये नया तरीका है, नया मेथड है लिखने का, इसको सीख लीजिए, जितनी जल्दी सीख जाए उतना बेहतर। तभी उसके बाद m डैश भी लिखना पड़ेगा। एम डैश लिखना चाहे लिखें, लेकिन इक्वल टू लगाकर चेंज कर दिया है, वो भी चलता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार फिर से समझा दीजिए। -5। देखिए मैं इससे बता देता हूँ, देखिए -5 -7 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट से एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन करके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये बनेगा हमारा आंसर -5 + 7। बोलिए अब समझ आया? आगे बोलिए सर बोलिए। सर ये जो इसमें पहले x की वैल्यू थी सर वो -5 थी, तो सर ऊपर जाके फिर वो हाँ। माइनस में, तो सर माइनस माइनस +5 नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट मत लगाइए, आप क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखिए, बस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन दीजिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइए जो आप कह रहे हैं। अच्छा अगर आपने पूछ लिया, ठीक है, एक और रखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है mx 2, -5, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, फर्स्ट में जाएगा, तो 2,5। ये एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है। अब वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन समझ, रिफ्लेक्शन इन वाई, शॉर्ट ट्रिक। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों प्लस हैं तो सेकंड में पहुंचेगा, माइनस प्लस
एंड वाइस वर्सा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड वाला फोर्थ में भी आ सकता है, प्लस माइनस। तो सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेंट वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कह रहा है, लिखने का तरीका ये होता है, और पॉइंट है हमारे पास -3 और -4। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? ये क्वाड्रेंट हुआ हमारा थर्ड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट से उठ के फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और साइन हो जाएंगे हमारे t और -4। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं एम वाई के लिए, -7, 2। ये जो जाएगा ये y एक्सिस यानी जब रिफ्लेक्ट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा और आंसर होगा 7, 2। तो ये रिफ्लेक्शन किसके थ्रू है? y एक्सिस के थ्रू। थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन या रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ये 10 मिनट बाद मीटिंग ओवर होगी, तो उसके बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा, सेम लिंक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस तो सीधे थर्ड में आएगा अपोजिट साइन माइनस, वाइस वर्सा। और अगर सेकंड में है माइनस प्लस तो फोर्थ में आएगा प्लस और माइनस। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन -2, -3। वन मोर एग्जाम्पल -5, 7 सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट 5, -7। ये तरीका है तो करने का ओरिजिन। अब ये मैंने आपको तीनों क्यों बताए हैं, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ आपको, उनको आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिए। अभी पता चला आपके भूल जाए और आप परेशान हो। सर हाँ जी बोलिए। सर ये mx और my क्या चीज है? mx और my का मतलब है, यहाँ लिखा तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो mx का मतलब है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, my का मतलब है रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, और रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं mo से। तो mo का मतलब है रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। बोलिए, समझ आ गया? ये एम रिफ्लेक्शन का सिंबल होता है। ये रिफ्लेक्शन का सिंबल समझ लीजिए, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं आप, ये रिफ्लेक्शन का एक तरह से सिंबल समझ। m की जगह कुछ कोई और अल्फाबेट नहीं, कोई अभी अल्फाबेट कोई अभी नहीं, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, आप अपनी एक्सचांस की बुक में देखिएगा, अगर हो तो किसी और अल्फाबेट से मेंशन हो तो कर सकते हैं आप। वैसे आपको हर बुक में ही एम से ही मिलेगा, जहां तक मुझे पता है। आप अगर किसी बुक को चेक करिएगा, अगर अलग हो तो कर। क्या बेटा? सर एस चार्म में इसने rx लिख रखा है, अगर मैं x एक्सिस से रिफ्लेक्शन। हाँ तो फिर नीचे एक्स, बस तो फिर इसका मतलब ये है कि जो भी होता है बस एक्स एक्सिस, वाई नीचे ये वाला वाई, और ये ओरिजिन वाला, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा, अगर हम किसी पॉइंट को पहले एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएं, एक मिनट आ दिया, एक मिनट दीजिए। अगर पहले हम किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएं, फिर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएं, तो हम सीधे उस पॉइंट को ओरिजिन समझ लीजिए कि उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के थ्रू होगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, बेफिक्र करिए। अगर हमारा किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पहले वाई एक्सिस में कराया है, फिर हमने उसे एक्स एक्सिस में कराया है, तो समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं सीधे ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर कोई पॉइंट हमें दे रखा है, हमने पहले उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कराया, फिर एक्स एक्सिस से कराया, समझ आ रहा है? ये दोनों पॉइंट समझ आए? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर एक बार फिर से बता दीजिए।
देखिए सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पे अगर आप ध्यान दें तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपने मान लीजिए पहले किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कराया, फिर जो आंसर आया उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में कराया, तो समझ लीजिए कि सीधा उसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के थ्रू हुआ। मैं एग्जांपल देके एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, हालांकि थोड़ा बुक में ओमिटेड पार्ट है पर ये आपके काम आएगा। अच्छा, दूसरा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, आपने पहले उसे वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराया, फिर आपने उससे एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराया, ठीक। पहले जो पॉइंट दिया हुआ था उसको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा, जो आंसर आया उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा, तो जो मेन रिफ्लेक्शन है वो समझ लीजिए कि ओरिजिन के थ्रू हुआ। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने पहले किसी पॉइंट को ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट कराया, फिर आप उसे एक्स एक्सिस में करा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाई एक्सिस है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप किसी पॉइंट को पहले एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराएं, फिर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराएं, तो उसका जो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाई एक्सिस। सिमिलरली अगर आप किसी पॉइंट को पहले वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो समझ लीजिए कि उसका रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन या सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जो है एक्स एक्सिस के थ्रू। और अगर आप किसी पॉइंट को पहले ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराते हैं, फिर जो आंसर आया उसको आप वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो जो उसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक्स एक्सिस। अभी आपको पॉइंट कैसे समझाऊंगा, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पर, नंबर 1, एम एक्स इंटू एम वाई इज इक्वल टू एम ओरिजिन, या एम वाई इंटू एम एक्स इज इक्वल टू एम ओरिजिन। ये वाला पॉइंट मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ, और एक कोऑर्डिनेट उठा लेते हैं 2,3। एक कोऑर्डिनेट सिंपल ले लेते हैं 2,3। यहाँ एक छोटा सा रफ स्केच बना लेते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो 2,3 पॉइंट मान लीजिए ए है। अब इसे सबसे पहले जो लिखा है ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराइए, पहले ये वाला पार्ट उठा, सबसे पहले ये उठा। तो पहले एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराइए, पहले तो ढूंढिए कि प्लॉट करिए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो 2,3 यहाँ आएगा। ये ए वाला पॉइंट है, इसको रिफ्लेक्ट कराना है पहले एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस का मतलब कि आपका जो मिरर रखा है वो हॉरिजॉन्टली ऐसा, बोलिए हाँ के ना। यस तो ये वाला पॉइंट उसके सीधे यहाँ आएगा पहले, ए डैश, और इसके कोऑर्डिनेट ट्रांसफर। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 2,-3 क्यों है, गाइस इतना तो साथ दे दीजिए कि आपको अब पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट के साइन कौन कौन से होते हैं। नहीं सर पता है। अब ये जो आंसर आ गया हमारा, अब इसको करना है वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट। जी हाँ, पहले एक्स एक्सिस से करा, जो आंसर आया ए डैश, अब इसको रिफ्लेक्ट करिए वाई एक्सिस के थ्रू। तो अब अगर आप वाई एक्सिस के थ्रू करेंगे तो इसका मतलब मिरर ऐसे रखा है, यानी ये वर्टिकली यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ए डबल डैश, और आंसर आएगा -2, -3। बोलिए हाँ के ना। रिफ्लेक्शन समझ आया दोनों पॉइंट का? यस। तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हो गया, ये देखिए ये तो ओरिजिन से आ गया सीधा। तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, एसटी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। यस सर। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे आप क्या पूछ रहे थे बेटा? तो इसमें जो हाँ बोलिए। डॉट एम वाई है, तो इसमें डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए है। क्या दोबारा बोलिए। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में जो बीच में डॉट लगाया है उस मल्टीप्लिकेशन के लिए कराया हमने। हाँ, ये मतलब डॉट का मतलब होता है कि पहले एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन करिए, फिर जो आंसर आया उसे वाई एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करिए। चलिए अब मैं उल्टा दिखाता हूँ आपको, ये वाला एम वाई इंटू एम एक्स इज इक्वल टू एम ओरिजिन। चलिए यही पॉइंट ले लेते हैं 2,3। एक्स एक्स डैश वाई वाई, थोड़ा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। 2,3 यहाँ पर आ जाएगा,
पहले y किस में रिफ्लेक्ट करिए, सामने आ जाएगा a डैश, फिर जो आंसर आया a डैश -2, 3, इसको कहाँ रिफ्लेक्ट करना है, x एक्सिस में। तो x एक्सिस का मतलब ये नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा -2, -2, ये होगा a डबल डैश। तो आप देखिए सीधे सीधे ओरिजिन से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये हुआ नहीं क्या सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, बताइए। यस सर। यस सर। ये होता है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये शुरू के दो हमारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट दो बचे हैं, ये वाले दो, देखें टाइम कितना है। हाँ, अब इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद फिर से मैं उसी लिंक को फॉरवर्ड करूंगा, तब दोबारा से ज्वाइन करेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर।